आपको कथा सुनने के लिए प्रेरणा किसने दी है? भगवान ने। भगवान और शैतान ये दो शब्द हैं। दैत्य कहो, राक्षस कहो, जो भी कहना, शैतान कहो। शैतान कौन है और भगवान कौन है? तो हम आपको एक अंतर बता दें कि आपके अंदर कब शैतान आता है, कब भगवान आते हैं। ये बात विचार आप अपने आप से कर लेंगे, परिचय हम करवा दें। जहां पर आपके मन में कोई पुनीत कार्य करने की भावना जागृत हो, मन में भाव जगे, कुछ अच्छा करने का विचार बने, वहां पर आपके अंदर भगवान की इच्छा शक्ति काम कर रही है। और जहां पर आपके मन में किसी का अहित करने की भावना जगे, किसी की बुराई करने का भाव जगे, वहां पर आप समझिए अब शैतान आपके मन में जागृत हो गया है। ये शैतान शक्ति है। अगर प्रबल हो गई तो जीवन में बुरा ही करवाएगी शैतान शक्ति। इसीलिए भगवान को मन में बसा के रखा जाता है कि भगवान हमसे अच्छा अच्छा करवावे। आपके अंदर के परमात्मा ने ही आपको ये प्रेरणा दी कि आप कथा में जाइए, तो आप कथा में आए हैं। परमात्मा ने ही आपको बुलाया है। ये कथा भी परमात्मा ने ही करने के लिए हमको भी भेजा है। 20 दिन पहले तो हम आपका मोहल्ला भी नहीं जानते होंगे, क्यों भैया राजी? 20 दिन पहले तो मोहल्ला भी नहीं जानते होंगे, आप लोगों से परिचित भी नहीं होंगे। अब मोहल्ला भी जान गए, परिचित भी हो गए, और आप लोगों को कथा भी सुना रहे हैं। भगवान ही सब करते हैं और भगवान ही सब कराते हैं। कर ले करा ले जो तेरी रजा है, और तेरी रजा में ही मुझको मजा है। दे दे सजाया इनाम मेरे अलबेले राम। भगवान ही सब कराते हैं, भगवान ही प्रेरणा देते हैं। अब यहां पर जब उन सखियों ने जाकर के भगवान शंकर से कहा कि आपको यशोदा जी ने बुलाया है, यही बात तो चल रही थी। भगवान शंकर मन में सोचे कि यशोदा जी तो केवल माध्यम है, यशोदा जी ने नहीं बुलाया, बुलाया तो हमारे कन्हैया ने है। अब कन्हैया बुलावे हम न जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान शंकर हर इच्छा समझ करके मुस्कुराते हुए फिर लौट के आए महल में। फिर यशोदा जी के गेट पर खड़े हैं और भगवान यशोदा जी के गोद में हैं और शंकर जी गेट पर खड़े। जैसे यशोदा जी ने गेट पर आकर के शंकर जी को देखा तो गोद में कन्हैया को ली थी। अब कन्हैया ने पुनः भगवान शंकर को देखा और शंकर जी ने कन्हैया को देखा, और जब देखे तो देख के मुस्करा दिए। तो ऐसा लगा कन्हैया मुस्कराए तो शंकर जी ने समझा कन्हैया ने अब विदाई दी है कि अब जाओ। किसी के यहां जाना तो अपने बस में होता है, लेकिन आना फिर उस व्यक्ति के बस में है। वो रोकेगा तो रुकना भी पड़ जाएगा। कई बार रुक जाते हैं लोग रोकने से। तो मुस्कुरा देने का मतलब कि कन्हैया ने कहा है कि अब ठीक है, अब जाइए। भगवान शंकर वहां से विदा हुए। ऐसी ही अद्भुत लीला भगवान कृष्ण कर रहे हैं। ये कौन से प्रश्न की कथा है? चौथे प्रश्न की कथा है भागवत के। भगवान की जितनी लीला है, बाल लीला से लेकर जितनी भी लीलाएं हैं श्याम सुंदर जी ने की हैं, सारी लीलाएं चौथे प्रश्न में ही आती हैं। भगवान अद्भुत लीलाएं करते हैं। एक बार भगवान कन्हैया अपनी बाल्यावस्था में नन्हे कन्हैया और रोने लगते हैं। कन्हैया के तो रोने की भी लीला है, लोगों के तो हंसने की लीला होती। राम जी के तो हंसने की लीला है और कन्हैया के तो रोने की भी लीला है। ऐसे हैं प्रभु श्याम सुंदर।
भगवान ने रो दिया, वो भी लीला बन गया। वो प्रसंग भी लीला नाम से हम लोग जानते हैं कि भगवान की ही लीला है। कन्हैया एक दिन रोते हैं, और जब रोते हैं तो सखी आती है, क्योंकि कन्हैया को इतना सब प्रेम करते थे। कन्हैया जब रोने लगते थे तो मोहल्ले की ही महिलाएं रात में रोने लगे, ना चुप हो तो रात में ही सब आने लगे। जिसे आप प्रेम करते हो उसे कभी रोता हुआ नहीं देख सकते। बोलो सही गलत? जिसे प्रेम करते हो उसे रोता हुआ नहीं देख सकते, कोई नहीं देखेगा। अब कन्हैया से प्रेम कौन नहीं करता है? सब कन्हैया से प्रेम करते तो रोता हुआ कैसे देखे? कन्हैया रो रहे थे, शाम हो गई थी, सांझ हो गई थी और रो रहे हैं। चांदनी रात, शुक्ल पक्ष की रात जो होती वो चांदनी रात कहलाती है, क्योंकि उसमें चंदा भगवान निकलते हैं। और कृष्ण पक्ष की रात काली रात कहलाती है, क्योंकि अंधेरा ज्यादा रहता है। उजाली रात, चंद्रमा भगवान आकाश में चमक रहे हैं। यशोदा जी के गोद में कन्हैया रो रहे हैं। यशोदा जी नाना भांति से चुप कराने की कोशिश करती हैं। बड़ा सुंदर भाव है कि जो यशोदा जी की सखी हैं वो सब आ जाती हैं और पूछती हैं, कारण पूछती हैं, कन्हैया रो क्यों रहे हैं? तो बड़ा प्यारा पद है यहां पर कि वो जो सखी गोपी हैं वो कन्हैया को चुप कराती हैं। कैसे कराती हैं वो एक गीत के भाव में हम लोग सभी लोग दर्शन करेंगे, सभी आनंद पूर्वक गाएंगे हमारे साथ। ठीक? कहती हैं कि रो मती श्याम तुम्हें गोदिया खिलाई लई, रो मती श्याम तुम्हें गोदिया खिलाई लई, मती श्याम तुम्हें गोदिया खिलाई लई, रो मती श्याम तुम्हें गोदिया खिलाई लई, रो मती श्याम तुम्हें गोदिया खिलाई लई, रो मती श्याम तुम्हें गोदिया खिलाई लई, हाँ गोदिया खिलाई लई, 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 रो मत श्याम तुम्हें गोदिया खिलाई लई, रो मत श्याम तुम्हें गोदिया खिलाई लई, मती श्याम तुम्हें गोदिया खिलाई लई, रो मत श्याम तुम्हें गोदिया खिलाई लई, रो मत श्याम तुम्हें। माताओं का अपना वात्सल्य भाव, प्रेम भाव में कह रही हैं, जाके पहुंची हलवैया दुकनिया, जाके पहुंची हलवैया दुकनिया, जाके पहुंची हलवैया दुकनिया, जाके पहुंची हलवैया दुकनिया, अपने को बर्फी, अपने को बर्फी, अपने को बर्फी तुम्हें पेड़ा खिलाई दे, 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 रो मत श्याम तुम्हें गोदिया खिलाई ले, रो मत श्याम तुम्हें गोदिया खिलाई ले, रो मत श्याम तुम्हें। एक सखी बोली, जा कर के पहुंची बजजवा दुकनिया, 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 अपने को साड़ी, अपने को साड़ी,
अपने को साड़ी तुम्हें साफा बंधाई दे, अपने को साड़ी तुम्हें साफा बंधाई दे, अपने को साड़ी तुम्हें साफा बंधाए दे, अपने को साड़ी तुम्हें साफा बंधाए दे, अपने को साड़ी तुम्हें साफा बंधाए दे। रो मत श्याम तो है बुधिया खिलाई ले, रो मत श्याम तुम्हें बुधिया खिलाई ले, रो मत श्याम तुम्हें बुधिया खिलाई ले। यही सखी बोली, सांझ भई मैंने, सांझ भई मैंने सेजा लगाई, सांझ भई मैंने सेजा लगाई, सांझ भई मैंने सेजा लगाई, सेजा लगाई हो सेजा लगाई, अपने को भूं पे, अपने को भूं पे, अपने को भूं पे तुम्हें बेड पे सुलाई दे, अपने को बेड पे तुम्हें सुलाई दे, अपने को भूं पे तुम्हें बेड पे सुलाई दे, अपने को भूं पे तुम्हें बेड पे सुलाई दे, अपने को भूं पे तुम्हें, अपने को भूं पे तुम्हें बेड पे सुलाई दे, अपने को भूं पे तुम्हें बेड पे सुलाई दे। रो मत श्याम तो है बुधिया खिलाई ले, रो मत श्याम तुम्हें 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 बुधिया खिलाई। बोले गोविंद भगवान की देवी अपना भाव प्रकट करती हैं, चुप कराने की कोशिश सब कर रही हैं, कन्हैया चुप हो जाएं।